हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उसके लिए है जो मतलब रेगुलर वे में है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लासरूम में ऑफलाइन में, और अभी रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो चुका है लेकिन एसिड बेस का उन्होंने सवाल नहीं बनाया है और ना ही पूछते हैं। तो उनके लिए हम 3-4 सवाल का प्रैक्टिस करवा देते हैं, कंसेप्ट बता देते हैं और प्लीज़ MS चौहान का जो भी सवाल है इंपॉर्टेंट कुछ सवाल करा देंगे, उंगली पकड़ के चलना सिखा देंगे। आप एक बार चल दीजिएगा, पूरा सवाल आपसे बनने लगेगा। ऑनेस्टी है ही नहीं, सवाल बनाता ही नहीं है। अब बहाना 100 है, ढेर ये नौटंकी है। भाई देख लो, एसिड बेस पढ़ते क्या है, जैसे एसिड हमारा मानना है कि अच्छा एसिड कौन होता है, हाँ, विच गिव्स इजली H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड एसिड, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कोई एसिड है, H एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दिया, A-। तो ब्रो अगर ये एसिड है तो ये वाला कंजुगेट बेस होगा, क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। तो एक सवाल यहाँ से आता है कि कंजुगेट बेस बनाइए। तो कंजुगेट बेस बनाना हो तो H+ निकाल दो, कंजुगेट बेस बनाना हो तो क्या करो, H+ निकाल दो। जैसे मानते हैं कि H2O है, ठीक है, H2O है, बोला इसका कंजुगेट बेस बनाइए। तो ये सर क्या मजाक करते हैं, लीजिए ना H+OH- कंजुगेट बेस आ गया। जैसे मान लेते हैं कि H2SO4 है, चाहे HClO4 है, एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, H पे प्लस प्लस ClO4 पे माइनस। GOC के सीरीज में आएंगे तो उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। हालांकि आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, जो नए एस्पिरेंट होगा जो होंगे, जो यूट्यूब से हमारे उससे जुड़ रहे होंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं। कंटेंट इतना ही में नहीं होगा, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ लिए हैं उनके लिए एक कंटेंट है कि MS चौहान सर के सवाल को बनाया कैसे जाए, ठीक है। तो हमारा ऑर्गेनिक में एक पंच लाइन है जिसको पहले याद रखो, डबल बॉन्ड। देखो इसी से कितना सवाल निकलेगा, एक लाइन से। ये बुक थोड़ी बोलेगा कि इस लाइन से सवाल निकलेगा। ऑर्गेनिक रीजनिंग है, उसमें टेक्निक चाहिए। जब तक ट्रिकी नहीं बनोगे ना तब तक सवाल नहीं बनेगा। लाख थ्योरी पढ़ लो, इवन तुम सिंगल पढ़ लो, सवाल नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। इसमें P=NRT नहीं ना लगाना है भाई, इसमें दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाना है, तो इसलिए केमिस्ट्री में जो है ना सबसे बढ़िया चीज़ ऑर्गेनिक को बोला गया है। नहीं बोलता है बच्चा लोग कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कैसा है, मतलब केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया पार्ट किसी चीज़ को माना जाता है तो ऑर्गेनिक को माना जाता है। और कितना हूँ आप पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक कंप्लीट होने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तो पढ़ सकते हैं ना कि जिससे हमको कॉन्फिडेंस ला दे, सवाल उठाने की क्षमता हो जाए, कहाँ वैकेंट और वाइटल आई देखने की क्षमता हो जाए, कहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, कहाँ पे -I लगेगा, कहाँ पे -R लगेगा, कहाँ पे +I लगेगा, कहाँ पे +R लगेगा। ये सब चीज़ जानना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। तो यही एनर्जी देता है, यही ताकत देता है। उसके बाद टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बुक उठाइए, मैकेनिज्म उसका देखिएगा, आप समझ जाइएगा वो यहाँ पे कहाँ खड़ाया हुआ है। आगे समझ में। अब देखिए, डबल बॉन्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ब्रो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा आप लोग को पता है। तो पहला सवाल MS चौहान सर में कंजुगेट बेस वगैरह निकालना है। कंजुगेट बेस निकालने के लिए बोले क्या करो, H+ निकाल दो, अब माइनस में लगा के वही कंजुगेट बेस हो गया, आसान है। चलो अब दूसरा, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। मान लेते हैं HA है, इसे बन रहा है H+A-, इसको मिटाते हैं H+A-, ठीक है। अब इसका K लिखना है हमको, क्या लिखना है, K लिखना है। तो K कैसे लिखेंगे, वीडियो दिख रहा है, हाँ बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है। K क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पे प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ H। कंसंट्रेशन ऑफ H पे प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे माइनस,
बाई कंसंट्रेशन ऑफ H। कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है दोस्त कि K जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के। डायरेक्टली किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर। कोई दिक्कत? और एक होता है PK। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ा रहे थे आप लोग को तो हम बार बार बोलते थे PKA। P का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग। P का मतलब माइनस लॉग, यानी कि PKA को अगर लिखना पड़े तो P के जगह हम लिख सकते हैं माइनस लॉग K। कोई दिक्कत? PH लिखना पड़े तो लिख सकते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ब्लैक नहीं लाया क्या ये? ब्लैक लिख सकते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। POH को लिख सकते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। P का मतलब ही होता है माइनस लॉग, लॉग नहीं लॉग, लॉग LOG। साला बच्चा लोग बोल देता है लॉग, बीचे में मार दिया। हम बोले कि P का मतलब, तो एक साथ सारा बच्चा बोला माइनस लॉग, वही में तुमको जो बदमाश होता है माइनस लॉग। अरे अगला माइनस लॉग नहीं माइनस लॉग, समझे? LOG। हुआ क्या कि एक बार क्लास में एक बच्चा था, बार बार जिद करो सर हमको लॉ करना है, लॉ करना है। हम बोले डेली जब JEE नीट का बात होती आते थे लॉ का बात बोलने लगता था। हम बोले रे पगला तू इधर आ, पहले लॉ तू हिंदी में लिख। बोला ऐसे लिख दिया लॉ। हम बोले प्रभु आप जरूरी कीजिएगा, हमको पता है। अरे पगला तुमको तो करना ही है, और तुम कहना कुछ और चाह रहा है। तुम जो अगर करना चाहते हो वो लॉ को हिंदी में ऐसे लिखते हैं लॉ, समझे? तो करना ही है और लिखता ही है, तो उससे ज़िंदगी में क्या तरक्की होगा? तो अपने लोग ठहरे JEE नीट वाले, और उसी बीच में आ रहा था तो हम समझ गए मंद बुद्धि बच्चा है, इसको डर लग गया है JEE नीट से, तो ये वाला लिखवाते हैं तो लिखता है लॉ। हम बोले बेटा इसका इंग्लिश जो है ना ई होता है, और इसका इंग्लिश जो है ना हाई वाला होता है, अब तुम डिसाइड करो कौन करना है। बोला सर हमको ये करना है। तो हम तब ये क्या लिख रहे हो, है ना? ये तो करना। देख लो अब एक बात ध्यान में सुनना, बचपन में से लेकर के आज तक मम्मी क्या कहती है? मम्मी बोलती है कि बेटा किसके पीछे नहीं रहना? लड़की के। किसके पीछे नहीं रहना? लड़की के पीछे। पापा बोलते हैं कि ज़िंदगी में सब करना, लेकिन किसके पीछे नहीं रहना? लड़की के। टीचर भी बोलता है कि रे यार ज़िंदगी में अगर तरक्की चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो तो तुम दूरियां बनाओ। किससे? लड़की से। और सबसे ज़्यादा हम लोग पीछे किसके रहते हैं? लड़की के। अब मम्मी पापा टीचर कहते हैं कि लड़की के पीछे रहोगे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अपन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे जो है ना एक महिला का और लड़की का हाथ होता है। समझ आया? मस्त बात है कि नहीं? तो यही सब कंसेप्ट है। चलो ये तो चलते रहेगा, पहले कंसेप्ट पे आ जाओ। तो PK का मतलब हो गया माइनस लॉग K। ठीक है, अब ध्यान से। तो PK जो है ना चंदन, PK इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर के। PK क्या आ जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर के। हमें आंसर का सवाल बनाना है। पहला सवाल कंजुगेट बेस वाला, अभी एसिड पढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल इस पे रहेगा, कैसे रहेगा उसको सुनिए। ये वाला मिटा दें। दूसरा सवाल रहेगा एसिड है, इधर में K है, ठीक है? एसिड में दिया हुआ है H है, K का वैल्यू दिया हुआ है 5, HB K का वैल्यू दिया हुआ है 6, HC K का वैल्यू दिया हुआ है 7। बोला बताइए तीनों में अच्छा एसिड कौन होगा? HC, जिसका K का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है कि पावर में दिया हुआ हो, कंसंट्रेशन इसे नहीं रहेगा। 5 × 10⁻³ चाहे 6 × 10⁻³ और 7 × 10⁻³। अब बोलो आगे सुन। तो इस तरह से वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या रहेगा कि एसिड है और PK का वैल्यू दिया हुआ। मान लो कि HA का वैल्यू 5, 6, 7, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? HC का। और सबसे कम वैल्यू किसका है? HA का। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सत्यम सर बोले हैं कि PK और एसिडिक कैरेक्टर में कैसा का रिलेशन होगा? इन्वर्सली का रिलेशन होगा।
कैसा का रिलेशन होगा ब्रो? इन्वर्सली का रिलेशन होगा। जैसे जैसे पीके का वैल्यू बढ़ेगा एसिडी कैरेक्टर का वैल्यू घटेगा। 2 सवाल इधर से बन जाएगा। तीसरा सवाल कैसे बनेगा सो गौर से सुनिएगा, एसिड का। ठीक है, तीसरा सवाल बना करके फिर बेस पढ़ा करके कुछ सवाल करा देंगे और इनमें 4 सवाल को क्या कीजिएगा, गुड्डी जैसा उड़ा दो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ब्रो। जैसे सवाल है OH NO2, एक इस टाइप का सवाल रहेगा, ABC। ठीक है, इसके लिए हिंदी में लिखते हैं। सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ। सबसे पहले क्या करो, कंजुगेट बेस बनाओ। दूसरा, कंजुगेट बेस को स्टेबल कराओ। और तीसरा, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं ना? जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक। चलो कंजुगेट बेस बनाते हैं। कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना होगा, H+ हटा दो, H+ हटा दो। क्या बन गया, O पे माइनस NO2 O पे माइनस OCH3। हमको बात पता है, निगेटिव चार्ज आपको स्टेबल कराना है। क्या करवाना है, निगेटिव चार्ज को स्टेबल करवाना है। निगेटिव चार्ज अगर स्टेबल करवाइएगा, ठीक है, तो इसमें पहले देख लो, जो दिख रहा है वही करो चंदन। डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा, प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ई वाला सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो कौन इफेक्ट दे रहा होगा, ये -R। और ये लोन पेयर है, इधर शिफ्ट होना चाह रहा होगा तो +R, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो निगेटिव चार्ज को ये वाला स्टेबल कर रहा होगा कि ये वाला कर रहा होगा, ये वाला स्टेबल कर रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, B। तब कौन हो गया, A। तब कौन हो गया, C। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना होगा ना, तो E घटाएगा, लेकिन ये तो लोन पेयर दे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा B, तब A, तब C। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसका ज़्यादा हो गया, B, तब A, तब C। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ, आ गया ना समझ? नेक्स्ट देखो, अब बेस वाला बताते हैं। ठीक है, बेस वाला बताते हैं, उसके बाद 5-7 सवाल करवाते हैं। मिटाएं इसको, देखिए आ जाओ। बेस में क्या करना है, ये H+ डोनेट कर रहा था तो एसिडिक है, मतलब H+ डोनेट कर रहा था तो एसिडिक है, और कोई H+ लेगा तो क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन तो बेस का हम लोग थ्योरी जानते हैं कि विच गिव्स इजली OH- आयन, A पे प्लस OH पे माइनस, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, ठीक है, फिर उसी तरह से डेरिवेशन करेंगे। तो जो Kv होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के। किसके होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के। और Pk भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बेस,
और यहाँ पे दिया हुआ है KB। जाइए उसमें पढ़िए, बेस AOH तो KB 5, BOH तो KB 6, COH तो KB 7। AOH है, ऐसा तो ना ओह बोह को नहीं, AOH तो वैल्यू 5, BOH 6, COH 7। इसमें KB का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे अच्छा बेस कौन है? फिर PKB वाले में उल्टा हो जाएगा। तो पहला सवाल इस टाइप से रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा कंजुगेट एसिड। बेस क्या करेगा? कंजुगेट एसिड बनाएगा, और एसिड क्या करेगा? कंजुगेट बेस बनाएगा। तीसरा सवाल, अब बेस पे सवाल क्या रहेगा हिंदी में लिख लीजिएगा। इसमें ना आप पहला या तो एसिडिक कैरेक्टर निकाल लीजिए, उल्टा कर लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक। एसिडिक कैरेक्टर निकाल करके उल्टा कर लीजिए तो बेसिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। या दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। 2 लाइन, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी थ्योरी पे हम सवाल सब बनवाते बनवाते चलते हैं लाइन से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सवाल पहला नंबर सवाल मिटाएं, सवाल देखते चलिएगा। सवाल देखते चलिएगा। बोल रहा है रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है लिखने के लिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी सवाल दिया हुआ है। चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। ये दिया हुआ कंपाउंड कंजुगेट बेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें से H+ हटाएं, निगेटिव बनाएं। ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। अब कॉपी में अलग अलग लिखिएगा, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसमें से H+ हटाएं, निगेटिव लगा दिए। इसमें से भी H+ हटाएं, निगेटिव लगा दिए। इसमें से भी H+ हटाएं, निगेटिव लगा दिए। सत्यम सर आप लोग को स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या थ्योरी लिखवाए हैं? यही RHI। तो चेक करेंगे सबसे पहले इसमें कोई एरोमेटिक है क्या? है। कौन है? C वाला है। तो आंख बंद करके जब एरोमेटिक है तो आंख बंद करके क्या लिख दो? C। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है क्या? नहीं है। रेजोनेंस है तब कौन? B। तब कौन? आ गया। कुछ नहीं करना है। अगर इसी का बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ABC। कोई दिक्कत? इसी का ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसी का अगर पूछेगा Ka का वैल्यू लिखिए तो क्या हो जाएगा? CB है, क्योंकि K और एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसा का रिलेशन है? अगर pK पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ABC। कोई दिक्कत नहीं है समझ में? आसान है। दूसरा सवाल है सर इतना आसान सवाल कराते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़ा हीरो हैं। हम बोले ना हीरो तो नहीं है, तो तनी भारी कराइए ना। लीजिए, आइए भारी में, बहुत भारी भारी पढ़ते हैं ना तो लीजिए, मिटाएं। क्वेश्चन के दौर में क्वेश्चन नंबर 32 है ब्रो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32 है। A B C, ठीक है। निकालने के लिए बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ फंस गया तुम लोग, फंस गया। अले 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 मेरे बाबू, कैसे बनाइएगा इसको? तो सर हम बनाएंगे। बनाओ, कैसे बनाओगे? बहुत ज़्यादा जिगरा है थोड़ा। देखो इसके पास क्या है? लोन पेयर है। जो हम सिखा रहे हैं सुनो।
इसके पास ही क्या है, लोन पेयर है। बोल रहा है कि सबसे अच्छा बेस इसमें कौन होगा, क्या बोल रहा है, सबसे अच्छा बेस कौन होगा। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल लोन पेयर, और डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगेगी, कमी। तो जैसे ही कमी होने लगेगा तो इधर भाग जाएगा, इसका लोन पेयर पूरा शिफ्ट हो गया, इधर पूरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बढ़ा कि घटा, घट गया। मेनली तुम लोग नाइट्रोजन पे देखना, किस पे देखना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए भाई, डेंसिटी बढ़ना चाहिए, चंदन बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो हो जाए, इसके लिए हमको तलाक देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, समझाया। तो इधर में बढ़ा, इधर में गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका भी लोन पेयर कहाँ आएगा, इधर में आएगा, रेजोनेंस से भाग लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है क्या, ये तो तुम्हारा NH2 है, लोन पेयर पहले से और इधर से ही प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है ना, आ गया समझ में। तो क्या आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, C तब A तब D। इसके बगल में जस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फटाक इसके इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो सबसे कम बेसिक ही और सबसे ज़्यादा बेसिक C। नहीं आया समझ में। जैसे सुनो एक और सवाल, तुम लोग को ना लगता है कि तुम्हारे सर को नहीं आता है, अभी ना देखो देखो देखो, OH3, हम अपने मन से कोई सवाल नहीं दे रहे हैं, OH2 यहाँ पे, सॉरी OH1 और यहाँ पे OH2। बोल रहा है कि सवाल को बनाइए, ठीक है, ट्राई कीजिए तो हम मिटाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि H+ हटाइए, इसका एसिडिक पूछ रहा है कि एसिडिक ऑर्डर लिखिए, सुन लीजिए, ट्राई मत कीजिए। सबसे पहले H+ हटाइए और निगेटिव चार्ज बनाइए, H+ हटाइएगा निगेटिव चार्ज बनाइएगा तो क्या होगा, O पे माइनस, EbO पे माइनस, EbO पे माइनस। तो एसिडिक के लिए क्या करना है चंदन, E वाला है 1, E नंबर 2 और E 3 नंबर ऑक्सीजन। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, एसिड के लिए क्या करना है, निगेटिव को स्टेबल करना है, तो करो तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सुनो 3 को देखते हैं, निगेटिव सिंगल सिंगल, पहले AERHI लिखते हैं, कंजुगेशन में है क्या ही नहीं, निगेटिव सिंगल डबल। और सवाल में पूछा क्या, कहाँ गया, ओ डबल बॉन्ड है, सॉरी, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे निगेटिव सिंगल सिंगल आ गया, या निगेटिव सिंगल डबल। तो सबसे अच्छा कंजुगेशन किसका है, AERHI लिखेंगे। सबसे अच्छा रेजोनेंस कौन कर रहा है, 2, तब कौन कर रहा है, 1, तब कौन कर रहा है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, 2, तब 1, तब 3। सवाल नहीं बनेगा अब नहीं बनेगा तब कब बने बड़ो, अब नहीं बनेगा तब कब बनेगा, कोई सवाल में दम नहीं है, तुमको यही सवाल फंसा रहा होगा और कोई नहीं। एक और सवाल, ठीक है, मिटाएं मिटाएं, कुछ नहीं करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो H+ हटाइए, AERHI लगाइए। बेसिक देखना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए किधर बढ़ रहा है। और देखो डबल बॉन्ड शिफ्ट्स का जिंदगी में क्या रोल है, जिंदगी में क्या रोल है हम दिखाना चाहते हैं। मिटाएं क्या, C डबल बॉन्ड NH, खुश NH2, इस पर भी लोन पेयर है। तुम देख, अब तुम लोग को मुस्कुराहट आ गया, पक्का समझ आ रहा है, लोन पेयर है। हेलो, तीनों में तो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए, रे साला पागल कर दिया, क्या लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए। तो लिख दो ना, लिख दो ना, तुम मेरे से प्यार करते हो तो लिखो ना भाई,
तुमको सत्यम सर बोला जो दिखे पहले करो, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स, इसके पास पहले से लोन पेयर था और ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में बदल गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ रहा है कि नहीं? ए है, बी है, सी है, और ये दोनों का तो सेमी डेंसिटी रहेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? ए का, तो बी इक्वल्स टू सी। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत? तो कहाँ दिक्कत है? अब तो समझ में आ गया ना? तो यही वाला बात है। एक और सवाल, 31 नंबर सवाल है, 31 सवाल है। चंदन, तुम लोग को जितना हिंदी में लिखवाते हैं ना वो ज़्यादा कारगर है। NH2 सुनो, इस पे क्या है? लोन पेयर। इस पे भी क्या है? लोन पेयर। इसको बोल रहा है ए और इसको बोल दिया बी। बोला बताइए दोनों में अच्छा बेस कौन है? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लोन पेयर क्या होता है? अनस्टेबल, यानी रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। लेगा ये साला क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रेजोनेंस में भाग लेके घटा लिया, और इसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा। अगर ये रेजोनेंस में भाग लेगा तो भाग के कहाँ आएगा? इसी पे आएगा ना। तो इसका और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। तो ब्रो हम सवाल करा दिए, हमको लगता है कि MS चौहान सवाल अब आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, ज़्यादा देर का हम तो वीडियो शूट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक बार सवाल बनाइए और जो भी डाउट हो एक बार क्लास में पूछिए ब्रो। थैंक यू, दैट्स ऑल, लव यू।